गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब कर रखा होगा। आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। अगर जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है या फर्स्ट टाइम मेरे पेज पे आए हो या मेरे यूट्यूब पेज पे आए हो, सो फटाफट से चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगी डेली बेसिस में टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिससे कि आपको गाइडेंस मिलेगी लाइफ की। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। तो रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ठीक है ना। मे बी यू पीपल आर टॉकिंग, यू आर नॉट, ठीक है ना, वॉट एवर इट इज़। सो वी आर गोइंग टू गाइड यू कि वॉट नेक्स्ट, राइट, ठीक है। एंड किस तरह का थॉट प्रोसेस उनके दिल दिमाग में आपके लिए चल रहा है, उनकी लाइफ में एग्जैक्टली क्या चल रहा है अभी, तो उस तरह की हम आपको गाइडेंस देने वाले हैं। जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया, फॉलो करना है। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करना है, मैसेज। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस है। प्लस आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं किसी भी तरह के, मतलब रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, मनी रिलेटेड, सो उस सब चीज़ों के लिए भी हम आपको गाइड करेंगे। और इवन क्वालिटी के आपको ब्रेसलेट मिलेंगे, जिससे कि आपकी लाइफ की नेगेटिविटी दूर होंगे। सो आई होप अपने पार्टनर का नाम ले लिया होगा 3 बार अपने दिल दिमाग में। बात करने वाले आपके पार्टनर की लाइफ में अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। सो बेसिकली अगर आपका पार्टनर मैरिड है तो काफ़ी कुछ, या तो वो अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा मिंगल या जलप कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके पास भी आने की पूरी पूरी सोच रहे हैं। कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप लोग शायद हैं, ठीक है ना। काफ़ी कुछ इन्हें क्लैरिटी मिली इनकी लाइफ की, एंड काफ़ी लंबे समय से इस पर्सन ने या तो आपके लिए किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया है, या किसी तरह का इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़े हैं। इनकी तरफ से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन आपको नहीं मिला है, ये भी होने के चांसेस हैं। या हो सकता है कि ये अनमैरिड, आप मैरिड हो, ये वाली सिचुएशन भी हो सकती है। घर वालों का इन्फ्लुएंस हो, या काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, जिस वजह से कहीं न कहीं या तो ये आपसे दूर चले गए हैं, इन्हें दूर जाना पड़ा है, ठीक है ना। फ़ोर्सफुली भी हो सकता है और मन से भी हो सकता है, मतलब सर्कमस्टांसेस इस तरह से थे। एंड कोशिश ये कर रहे हैं अपने घरवालों को समझाने की, इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। इनको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ों से इनको गुजरना पड़ेगा, चीज़ों को ठीक करना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है इनको काफ़ी कुछ लाइफ में पता चल चुका है कि व्हाट इज़ ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। कौन लोग इनका लास्ट तक साथ देने वाले, किस तरह के इंसान के साथ इसको जाना चाहिए, तो इस फीलिंग की बढ़ना चाहिए। तो उनका थॉट प्रोसेस बेसिकली यही है। हम ये भी कह सकते हैं कि थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने के साथ साथ कहीं ना कहीं इनको ये भी लगता है कि मुझे बढ़ना चाहिए, मुझे करना चाहिए, सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करेगा, लाइक दैट इट इज़। कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं कि जो मैरिड है वो चाह रहे हैं कि अपनी फैमिली या वाइफ को छोड़ दें, डिवोर्स देते और आपके साथ आ जाए। ये भी होने के चांसेस है। ये काफ़ी हद तक ये भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप दोनों अनमैरिड हैं या फिर किसी के साथ, मतलब आप इस टाइम पे जुड़े हुए नहीं हैं, चाहे आप डिवोर्सी ही हैं, दैट डज़न्ट मैटर, तो मैं उनको सिंगल ही कंसिडर कर रही हूँ। तो मतलब बेसिकली उनको ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सपने इन्होंने लाइफ के देखे थे आपके साथ आगे जाने के, ठीक है ना। साथ में क्या है कि घर वालों का प्रेशर, या फिर हो सकता है आप दूसरी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, एज डिफरेंस आप में बहुत ज़्यादा है, या किसी एक का कोई बच्चा है, कोई अनमैरिड है, ये भी होने के चांसेस हैं। बट ये चाह रहे हैं कि भाई हमने काफ़ी सारे सपने देखे, तो उन सपनों को पूरा करना चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा इस इंसान की होती हुई नज़र आ रही है, जिसमें कि आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बंदा काफ़ी ज़्यादा घर परिवार से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है घर वालों को किसी तरह का कोई धोखा या फिर वो नहीं देना चाहता, मतलब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं देना चाहता, मैं ये कह सकती हूँ। या इसको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी अपने घर वालों से मिल रहा है, जिस वजह से कहीं न कहीं ये वहाँ दिखता हुआ नज़र आ रहा है। या इसकी खुद की फैमिली जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग है, या इनकी वाइफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलॉन्ग करती है। या इनको ऐसा लग रहा है कि परिवार में जो उनका जो पैसा है, जो रुतबा है, वो जो इनकी जो सब कुछ चल रही है लाइफ़, जैसे होता है ना कि कहीं न कहीं हमें सब है। हमें घर में एक अच्छे घर में, आलीशान घर में रहने का मौका मिला है, या गाड़ी है, बंगला दे रखा है, बिज़नेस है अच्छा। तो अगर ये अपनी मर्ज़ी से कोई भी काम करेंगे, तो उन्हें कहीं न कहीं नेगेटिविटी का सामना फेस करना पड़ेगा, या उन सब चीज़ों से हाथ धोनी पड़ेगी। बट दिस पर्सन रियली वांट टू मीट यू, ये आपसे मिलना तो डेफ़िनिटली चाहता है, ठीक है ना। सो हम देख लेते हैं आगे इनकी करंट थॉट प्रोसेस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। उसके बाद हम इनकी डीप थिंकिंग भी देखने वाले हैं, इनके करंट थॉट प्रोसेस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के करंट थॉट प्रोसेस क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट थॉट प्रोसेस क्या है। आई फील दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी अलोन। बहुत आपके सपने देखते हुए नज़र आ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। द लवर का कार्ड है, और क्या मैं आपको बताऊँ, कम्युनिकेशन ये बंदा करना चाहता है, कोई बातचीत आपसे करना चाहता है, डिस्कशन करना चाहता है, ठीक है ना।
एंड डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है आपको स्टॉक भी ये कहीं न कहीं कर रहे होंगे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं इनको ऐसा लगता है कि ओवर द मनी ये आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है पैसा इनके पास बहुत ज़्यादा है, बट इनके पास शायद प्यार नहीं है, ठीक है ना? इनकी मैनिफेस्टेशन हो, आप आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। उनको ऐसा भी लग रहा है इन्होंने लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। अब जिस चीज़ की कमी है दैट इज़ यू ओनली। तो ये कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है? सोशल मीडिया में हो सकता है आपको स्टॉक कर रहे हो, मैसेज लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, और कम्युनिकेशन का साधन कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दिस पर्सन विल ओनली गो थ्रू विद द मैसेज थिंग्स। हो सकता है किसी के थ्रू या आपको कुछ भिजवा सकते हैं, या आप दोनों के बीच एक टेलीपैथी वाला कम्युनिकेशन भी मुझे लग रहा है। स्पेशली इन द नाइट टाइम्स अगर आपको बहुत ज़्यादा उनकी याद आती है, तो आई कैन से दैट दिस पर्सन इज़ रियली मिसिंग यू वेरी बैडली ऑन द नाइट टाइम्स, ठीक है ना? क्योंकि ये अपनी दिल की बात किसी को डिस्कस करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं। घर वालों की तरफ से प्रेशर हो सकता है, कहीं न कहीं अगर ये मैरिड है तो उनकी फैमिली से इनकी तरफ प्रेशर हो सकता है, जिस वजह से कहीं न कहीं एक्शन ये अभी इंसान लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, सिचुएशन इज़ नॉट राइट, तो मुझे थोड़ा-सा समय देना चाहिए चीज़ों को, ठीक है ना? और उसके बाद फिर आगे मुझे मूव ऑन करना चाहिए, मतलब आगे क्या नेक्स्ट स्टेप लेना है वो सोचना चाहिए। द लवर का कार्ड आया तो डेफ़िनेटली ही इज़ थिंकिंग कि आप हमेशा ही इनको अप्रोच करते थे, हमेशा ही चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करते थे। अभी यू आर ऑल्सो मेकिंग द डिस्टेंस, आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, उनके बारे में सोच नहीं रहे हो। सो इस फीलिंग कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, आप कहीं आगे तो नहीं बढ़ गए हो। एंड उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि वही आपके पीछे-पीछे भागते हुए आ रहे हो और आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपनी लाइफ में आगे जा चुके हो, ठीक है ना? चाहे इस इंसान की गलती रही हो, चाहे आपकी गलती रही हो, बट हमेशा मनाया आपने ही है, झुके आप ही हो, ठीक है ना? इस इंसान ने सिर्फ डोमिनेट किया है, ठीक है? तो अभी से इस इंसान को इस चीज़ का एहसास हो रहा है कि कहीं आप आगे तो नहीं जा चुके हो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील करता हुआ नज़र आ रहा है। अब हमें ये बताइए डिवाइन कि इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं? ये तो चलिए अभी ये इनके बारे में करंटली सोच रहे हैं आज सुबह। इनके इनके दिल में इनके लिए क्या है एग्ज़ैक्टली? किस तरह का इंसान है? क्या सोचते हैं? इनके दिल में क्या है? ओके। सो दिल में इनकी बहुत ही पॉज़िटिविटी है। आई कैन से दैट कि ये किसी भी चीज़ का कोई भी मैं ये कह रही हूँ कि निष्कर्ष में निकलने से पहले, रिज़ल्ट से पहले ये चाहते हैं कि आपके साथ बैठे बात करें। इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी लंबा समय इन्होंने आपके साथ बिताया है, आपकी राह देखते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? डेफ़िनिटली आपकी राह देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आपका कोई मीटिंग स्पॉट या मीटिंग पॉइंट रहता हो, जहाँ पे आप मिलते हो ऑफ़िस के बाद, या फिर एक पर्टिकुलर टाइम आपका रहता है, जिस टाइम पे आप पर्टिकुलरली बात करते थे, या जो भी सिचुएशन है या डिस्कशन आपके होते थे, तो उनको कहीं न कहीं उन सब चीज़ों का, उन पुरानी बातों का, उन सारी चीज़ों का इंतज़ार ये इंसान करता हुआ नज़र आ रहा है। इसे ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन छोड़ने से पहले एक बार मिल के बात करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो डेफ़िनेटली मतलब ये एक चांस लेना चाहते हैं ताकि रिलेशनशिप फिर से रिवाइव हो सके। तो वॉन्ट्स का कार्ड है। डेफ़िनेटली इस इंसान की लाइफ़ में या तो कुछ इसने आपसे ऊपर कभी समझा है या उसको महत्व दिया है। वो उसके गोल्स हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, इसकी फैमिली हो सकती है, इसका बाहर जाना हो सकता है, पढ़ाई हो सकती है। ठीक है ना? जिसमें मतलब आप इसने किसी सेकंड सिचुएशन को आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। आपको हमेशा एकदम किनारे कर दिया, या तो आपको किसी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अपडेशन उन्होंने दी नहीं, क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में, आपसे मुँह फेर लिया। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों को ब्लॉक कर दिया होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में डाल दिया और अपने आप या तो उस जगह को चेंज कर दिया, नंबर चेंज कर दिया, कुछ इस तरह की सिचुएशन भी रही होगी। तो दिस पर्सन इज़ रियली थिंकिंग अबाउट यू कि मतलब उन्होंने गलत किया है कहीं न कहीं आपके साथ, या पैसे के चक्कर में, या मटेरियलिस्टिक ये इतने ज़्यादा हो गए थे, उसके चक्कर में इन्होंने कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब कर दी है। तो इस थिंकिंग की इस सब चीज़ों को हम कैसे ठीक कर सकें, कैसे हम इसको बढ़िया बना सकें, और जो भी गलतियाँ हुई हैं उसको कैसे हम रेक्टिफ़ाई कर सकें। अब जो टाइम चला गया वो तो चला गया, बट आगे क्या करना है उसके बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड हमें यही कहता है, एक्शन लेना चाहता है इंसान आपके लिए, ठीक है ना? आपके लिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है। इसको ऐसा लगता है किसी को भी समझाना पड़ेगा, अगर मैं अपनी बातों में स्टिक हो गया तो ये आपको भी समझा लेंगे, अपने घरवालों को भी समझा लेंगे, ठीक है ना? अब देखो ये कलेक्टिव रीडिंग है, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपका पार्टनर अगर आप लड़की हैं तो बट ऑब्वियस से लड़का है, अगर आप लड़का हैं तो बट ऑब्वियस से लड़की है। ये सेम जेंडर के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं, तो आप था थी पे मत जाइएगा, ठीक है ना? सो आपका पार्टनर मतलब यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे सपने इसने इस तरह से देखे थे आपके साथ कि मतलब कहीं से बाहर जाना चाहिए, और अभी भी वो उसके दिल दिमाग में है कि दे नीड टू गो आउट, दे नीड टू हैव सम फन विद यू, एंड आप दोनों के बच्चे हों, एक अच्छा घर परिवार हो, अपनी सारी मतलब वो आपको अपना बेस्ट बडी मानते हैं, आप ये समझ लो, एक बेस्ट बडी मानते हो, बेस्ट फ्रेंड मानते हो, जिससे कि वो हर तरह की चीज़ों को डिस्कशन कर सकते हैं। अपनी लाइफ़ के उन्होंने काफ़ी कुछ सपने आपके साथ देखे थे या चीज़ों को डिस्कस किया, हो सकता है इस तरह का इंसान हो ये, अगर ये मैरिड भी है,
या लड़की-लड़का जो भी हैं कि मतलब अपने फैमिली के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, या जो चीज़ें वो शायद अपने हस्बैंड से या वाइफ़ से नहीं डिस्कस कर पाएँ, वो आपके साथ इन्होंने डिस्कस की है। मतलब आपके साथ इन्होंने जो चीज़ मतलब महसूस की है, एक हम ये कह सकते हैं ट्विन फ्लेम का कलेक्शन या सोल कनेक्शन, ठीक है ना? वो इन्होंने शायद जिनके साथ ये अभी अटैच हैं या जो भी चीज़ें हैं, ठीक है ना? वो इन्होंने किसी के साथ नहीं करा या पास्ट में भी इनका अभी इस टाइम पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, पास्ट के भी रिलेशनशिप में बिल्कुल भी मतलब वो चीज़ इन्होंने फ़ील नहीं की है। तो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए कि हमें प्लीज़ ये बताइए कि ये इंसान इतना सोच रहा है, ठीक है? तो पहले तो इस बात का जवाब कि क्या इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी है? हमारे पास कार्ड निकल के आया, ले लेते हैं। कोई थर्ड पार्टी है? हुँ। यस, डेफ़िनिटली काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी वाली चीज़ें हैं, क्योंकि थिंग्स आर नॉट वेरी क्लियर। ये आपसे मुँह छुपाते हुए चीज़ों को घुमाते हुए नज़र आ रहे हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसने इंसान ने आपको झूठ-सच तो बहुत बोला है, मैनिपुलेट तो बहुत वो करा है। अगर ये इंसान कहीं पे भी वर्किंग है तो हो सकता है इसके प्रोफ़ेशनल फ्रंट में इसके साथ किसी किसी के साथ इसका रिलेशनशिप रहा हो, ठीक है ना? वहाँ पे इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब प्यार की बींगे बजाई है, या हमेशा अगर हो सकता है कि मतलब मैं काम से बिज़ी हूँ, इस तरह से करके कुछ चीज़ें। हालाँकि ये गोल ओरिएंटेड भी इंसान है, बट साथ-साथ में इसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ किसी की तरफ अट्रैक्शन डेफ़िनिटली रहा होगा। सेवन ऑफ कप्स का कार्ड है, कभी-कभी इंसान बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम थर्ड पार्टी की बात करें तो सी द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है अब इसको थोड़ी-सी अक्ल आ गई है, बिकॉज़ आई कैन सी कार्ड। बट अगर हमने अभी ये पूछा है कि क्या इनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी है, तो आई मस्ट से कि हाँ, इनकी लाइफ़ में थर्ड पार्टी शायद अभी हो सकती है। बिकॉज़ आई कैन सी दैट कि दिस पर्सन इज़ रियली पिस्ड ऑफ। चीज़ें शायद हो सकता है कि वहाँ पे ठीक नहीं चल रही हैं। ठीक है ना? वो हम पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच की एक रीडिंग बनाएँगे, उसमें हम देखते हैं। क्योंकि दिस पर्सन रियली वांट्स यू, और इनकी लाइफ़ में डेफ़िनिटली कुछ ना कुछ काफ़ी सारे ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं। अगर ये अनमैरिड भी हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है इनके पास काफ़ी सारी लड़कियाँ, काफ़ी सारे ऑप्शन हो सकते हैं शादी के लिए, ठीक है ना? या फिर यू नो दैट रिलेशनशिप में जाने के लिए घरवालों का प्रेशर हो सकता है, या वर्क फ्रंट में भी कोई इंसान हो सकता है जिसके साथ ये डील कर रहे हैं। तो मुझे अब ये समझ नहीं आ रहा डिवाइन, तो ये इनको क्यों याद कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स को क्यों याद कर रहे हैं? जब इनके पास अगर कुछ इस तरह का चीज़ें हैं, तो व्हाई ही इज़ थिंकिंग अबाउट माय व्यूअर्स? ओके, ओके। सो 2 ऑप्शन होने के बावजूद भी दिस पर्सन इज़ नॉट वेरी मच हैप्पी विद दिस पर्सन, ठीक है ना? ये उनके साथ बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। शायद ये इनका बहुत ज़्यादा सर खाती है, इनको डोमिनेट करती है थर्ड पार्टी, या थर्ड पार्टी में लड़की-लड़का जो भी है आपके पार्टनर की लाइफ़ में। एंड साथ में मैं ये कहूँगी द टावर का कार्ड आया है, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि चीज़ें ख़राब होती हुई दिख रही है दोनों के बीच में ना, ठीक है ना? हो सकता है थर्ड पार्टी के पास अपने के लिए भी कोई दूसरा ऑप्शन हो, या इनको इनको भी आपके जो पार्टनर हैं, इनको भी इन्होंने फॉर ग्रांटेड ले रखा हो। साथ में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये आपके बारे में क्यों सोच रहे हैं, वो ये आपके बारे में इसलिए सोच रहे हैं, पहली बात तो ये थर्ड पार्टी से कट ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ से पिस्ड ऑफ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है वहाँ से बिल्कुल भी रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। शायद इसकी वजह से शायद आपको इस रिलेशनशिप में हाथ धोने पड़े, ये भी हो सकता है। बट दिस पर्सन रियली टेकिंग अ गाइडेंस फ्रॉम हिज़ और हर कोई फ्रेंड हो सकता है, जो कि इनको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं कि इनको मतलब उस इंसान की तरफ नहीं, इनको आपकी तरफ जाना चाहिए। दैट्स व्हाई जो इनकी थिंकिंग प्रोसेस है, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होती हुई नज़र आ रही है। अब हम एक लास्ट सवाल ले लेते हैं, इसमें हम देखने वाले हैं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है? काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं देती हुई नज़र आ रही हूँ। आई होप आपको थोड़ी-सी क्लैरिटी हियर डेफ़िनिटली मिली होगी, और आपको इस तरह से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन के आंसर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, और आपको लगता है कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको पूछने हैं, ठीक है, पहले तो बताइए कि आपका रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है? आप एक्स्ट्रा मैरिटल हो, सिंगल हो, नो कॉन्टैक्ट हो, जो भी इस तरह का। प्लस आप अपने क्वेश्चंस मुझे ज़रूर नीचे लिख के भेजिए, ताकि मैं जब भी कोई रीडिंग बनाऊँ तो उसमें वो क्वेश्चन लूँ। मेरा मोटिव रीडिंग बनाने का यही नहीं है कि मैंने कार्ड निकाले और एक स्टोरी आपको सुना दी। मेरा मोटिव रीडिंग बनाने का ये रहता है कि आपके मन के अंदर जो सवाल है, उन सवालों का जवाब मैं आपको दे सकूँ, ताकि आपके मन को शांति मिल सके कि हाँ, एग्ज़ैक्टली दिस इज़ द थिंग। सो मेरा ये रहता है कि भई आप अगर मुझे बताओगे कि आप क्या सुनना चाहते हो, फिर उसके अकॉर्डिंगली हम बनाएँगे। चलिए चलते हैं कि इनका जो नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। दिस पर्सन रियली वांट टू कम टू यू, ये आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहते हैं, और बहुत श्योरिटी, शिद्दत से आना चाहते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि एक फैमिली के साथ आना चाहते हैं। एक एक
टीन टब्बर के साथ आना चाहते हैं कि हाँ, शी इज़ माई गर्ल, शी इज़ माई मैन, ही इज़ माई मैन टाइप ना, ठीक है ना? इस रिलेशनशिप को श्योरिटी देना चाहते हैं, दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। एम्परर का कार्ड आया, वो भी यही कार्ड इंडिकेट करता है कि कहीं न कहीं मैन ऑफ हिज़ वर्ड होने वाला है। ये ब इंसान मतलब इस तरह का आपका पार्टनर होने वाला है कि अब जो कह दिया मैं ये करके रहूँगा। आपको सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी दुनिया के सामने खड़ा करना, ये सब ये चाहते हैं कि अब मुझे इससे आगे कुछ नहीं देखना है, ना मुझे इसका कॉम्पिटिशन कोई तैयार करना है, ना मेरे पास इतना टाइम है, मुझे इतना एक्सपीरियंस लाइफ का मिल चुका है। दिस पर्सन वांट रियली अ वेरी सिक्योर रिलेशनशिप जिसे हम ये कह सकते हैं। काफ़ी कुछ इनको ऐसा लगता है मैंने काफ़ी कुछ अचीव भी कर लिया, काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस भी आ गए। अब ये बचपने, लड़कपन की चीज़ें सब ख़त्म करके मुझे अपनी लाइफ़ को सेट करना है। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन हो सकता है जो कि थॉट प्रोसेस इनका चल रहा है। साथ में नाइट ऑफ कप्स का है कार्ड है। डेफ़िनिटली ही वांट टू प्रपोज़ यू, ही वांट टू लाइक डेट यू, ठीक है ना? अपने दिल की बात ये बताना चाहते हैं, जो भी ये दिल दिमाग में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। शायद आपको इनकी पर्सनैलिटी में थोड़ा-सा डिफ़रेंस दिखेगा। हालाँकि दिस पर्सन हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा श्योर नहीं होंगे इस रिलेशनशिप को लेके, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे होंगे। बट आई कैन सी दैट कि अभी ही वांट टू टेक एन एक्शन फॉर यू, ठीक है ना? साथ में एक स्वीट रोमांटिक साइड भी आपको उनकी देखने को मिलेगी। दी सन का कार्ड है। 4 कार्ड हमारे पास आए हैं यहाँ पे, जिसमें कि हमारे पास 2 मेजर अरकाना कार्ड है एंड बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। एम्परर का कार्ड हमें इंडिकेट करता है कि भई इंसान ने कह दिया जो कह दिया, वो उस चीज़ में निर्भर रहेगा, वो करेगा। हालाँकि ये इंसान थोड़ा-सा एग्रेसिव हो सकता है, अपनी बातों को मनाने वाला हो सकता है, डोमिनेटिंग, क्योंकि एम्परर है ना, राजा है ना, तो हमेशा अपनी जीत के बारे में सोचेगा। हम हमेशा सोचेगा कि किस तरह से मैं सामने वाले को लाइक अपने फ़ेवर में कर पाऊँ, कैसे सामने वाले की हाँ निकलवा पाऊँ, उसको ना सुनने की आदत नहीं है। साथ में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड इनका एक दूसरा पहलू होगा जिसमें कि ये सिर्फ़ आपके सामने एक स्वीट पर्सनैलिटी बन के, या आप जिस तरह का इंसान देख रहे हैं वो बन के आपके सामने आना चाहते हैं। दुनिया की नज़र में ये एम्परर हैं, तो बट ऑब्वियस है वहाँ पे वो अपना रोमांटिक साइड नहीं दिखा सकते, ठीक है ना? वहाँ पे इनको थोड़ा-सा टफ़ दिखाना पड़ेगा, बट आपके लिए इनका दिल बिल्कुल एक बच्चे की तरह होगा। साथ में हमारे पास 10 सन का कार्ड है। आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, चीज़ें बढ़िया करना चाहते हैं, ठीक है ना? इनको ऐसा बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि जब ये आप इनकी लाइफ में आओगे, नेगेटिव सारे लोगों को हटा के चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यू एंड ही विल बी द हैप्पी फैमिली लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना? फॉर फॉरएवर एंड फॉरएवर, ठीक है? कोई भी अगर टैरो रीडिंग सीखना चाहता है, सो आई डू हैव एन अ कोर्स फॉर 25 डेज़, ठीक है? जिसमें कि ज़ूम की ऑनलाइन क्लासेस होंगी, ठीक है? बहुत जल्दी हम उसका एक वेबिनार लेकर आएँगे। आई इनवाइट यू ऑल, जब भी आप अगर मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो फटाफट से नोटिफ़िकेशन को भी ऑन कर दें। अगर मैं लाइव आती हूँ तो आई विल टेल यू समथिंग अबाउट द सेम कि किस तरह से हम करने वाले हैं, ठीक है ना? तो वो मैं बताऊँगी। उसके बाद हम एक लाइव हम लेंगे, ज़ूम क्लासिंग का एक लाइव हम लेंगे जिसमें कि हम कार्ड्स के बारे में आपको बताएँगे। अगर आप चाहते हो, हाउसवाइफ़ हो, 6 फिगर इनकम करना चाहते हो, या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स इस टाइम पे अवेलेबल हैं मार्केट में, जिससे कि एज़ अ टैरो कार्ड रीडर यू नीड टू लाइक एनरोल योरसेल्फ, ठीक है ना? और उसके बाद हम वहाँ पे इंटरव्यू कैसे देना है, वो भी सब चीज़ें हम आपको बताएँगे कि इंटरव्यू में कैसे अपने आप को सिलेक्ट करवाना है, किस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। सो वहाँ पे भी आप एक एप्लीकेशन आएगी, फिर एप्लीकेशन पे आप कॉल लेके अपने आप को यू नो दैट वहाँ पे भी अच्छा इनकम अर्न कर सकते हो। अगर कोई हाउसवाइफ़ है उसके लिए तो इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, एंड दैट इज़ अ वेरी ईज़ी विद्या, यू नो, ठीक है ना? ये ईज़ी विद्या है जिसको बहुत जल्दी अच्छे से ग्रैस्प कर पाते हो। एंड टैरो रिलेटेड थिंग्स के लिए हम आपको काफ़ी सारे पैरामीटर के हिसाब से हम समझाने वाले हैं। वो डेफ़िनेटली जब हम वेबिनार करेंगे तो हम आपको बताएँगे। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय।